इस चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोता, देखने वाले सभी दर्शक, उनको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अज्ञात, अनगिनत, बहुत संख्या में, बहुत लंबे संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा संघर्ष। यद्यपि अभी मैंने 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का काल लिया है। इन सब अज्ञात लोगों को, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, कुर्बानी देने वाले, शहीद होने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में आहूत हो जाने वाले, ऐसे अनगिनत वो लोग जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाऊं और ला रहा हूं। कभी संबोधन के द्वारा हम उनको स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, कभी गीत कविता के माध्यम से। अभी 2 बंगाल के ऊपर दी हैं, कल बंगाल के साथ परसों देशभक्ति का गीत भी दिया था। कल तो मैंने 1924-25 का 1857 के बाद आगे चलते हुए 24-25 का कालखंड लिया है। उसके अंदर मुख्य रूप से काकोरी कांड तक हम पहुंचे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो 10 साथी उस सारे एक्ट में साथ थे, उन सब को भी एक एक को मैं आपके सामने लाऊंगा। आज बीच में थोड़ा सा बंगाल का दुखद चित्र देखकर, बंगाल का सुनना नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, नंगा नाच, तांडव हो रहा है, पाशविकता का नंगा नाच हो रहा है, क्रूरता का, अत्याचार का, पार्शलिटी का, पक्षपात का, वहां क्या नहीं हो रहा। बलात्कार, हत्या, वहां पर लूट, वहां पर मर्डर। 2 मई के रिजल्ट के बाद भी अभी तक 23 लोग वहां पर जिंदा दरख्तों के साथ भी लटकाए गए हैं, फांसी दी गई है। बलात्कार हुए हैं, मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो गवर्नर को कह रही है कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो फिर मेरे जिंदा रहने की कोई गारंटी है? वही गारंटी दे दो, फिर हम बन जाते हैं मुसलमान। वहाँ के 41% हिंदू ने पार्लियामेंट के अंदर बैलेट के द्वारा ये प्रूव किया था कि वहाँ के गुंडा एलिमेंट को और जो वहाँ पर घालमेल है, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को बुला करके बसाया गया है। और जिस तरीके से टीएमसी का गुंडा एलिमेंट और जिहादी एलिमेंट मिल करके जो कुछ कर रहे थे, एक मौका था वहाँ के हिंदू के पास, मौका था बैलेट के द्वारा इन दुष्टों को सजा देने का। लेकिन हिंदू कब जागेगा? 41% पार्लियामेंट के अंदर दिया गया वोट बीजेपी को, प्रश्न बीजेपी का नहीं है। 41% ममता के विरुद्ध वोट गया था हिंदू का। वो 4% बढ़ जाता तो 45 हो जाता, तो ये बैलेट फैसला कर लेता वहाँ का, बुलेट्स गायब हो जाती। पर वो 41 से 37 रह गया। उसके बाद जो हो रहा है, गवर्नर तक भी रो रहा है। वीडियोस देखिए, एक महिला पाँव के अंदर साष्टांग पड़ी हुई है और वो बोल रही है कि मुझे ये बता दो, मेरा सब कुछ लुट गया है। एक बेटा भाग के रिफ्यूजी कैंप में चला गया है, बेटी का बलात्कार हो चुका है, वो अर्ध मृत्यु अवस्था में है, मुझे मुसलमान बनने के लिए बोल रहे हैं। चलो मैं बन जाती हूं, फिर भी कोई मेरी गारंटी है? क्योंकि हिंदू जो टीएमसी में नहीं है और उनको मारा जा रहा है, और जिन मुसलमानों ने गलती से कहीं 1-2% मुसलमानों ने जहां वोट दिया है भाजपा को, वो भी आज टीएमसी के गुंडों के शिकार हैं, निशाने पर हैं।
ये सब वहाँ पर हो रहा है। और यहाँ के मिनिस्टर कैबिनेट के जाते हैं, उनकी गाड़ी पर हमला होता है। गवर्नर शिकायत सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ मर्डर हत्याएं हुई हैं वहाँ वहाँ जा रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप में भी गए हैं। एक जगह के ऊपर कुछ महिलाएं उनसे बात कर रही हैं, वो सुन रहे हैं, रो रहे हैं, और बाहर उनको एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। एक पुलिस वाला बीच में बैठा है, वो भाग करके कहीं आश्रय लेता है, गाड़ी तोड़ दी जाती है। गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है, मिनिस्टर जाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एमपीज भाजपा के जीते हुए वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, मार देंगे। जो एमएलए जीते हैं उनको बाहर नहीं निकलना हो रहा कि मार देंगे। धरती के ऊपर ऐसा कहीं सुना भाई? और लोकतंत्र के नाम पर आप कुछ भी करोगे। ये दुखद, इसी तरह की दुखद कुछ बातें और मैं लूँगा, लेकिन अभी उन सारे अज्ञात क्रांतिकारियों को, वो सारे अनसंग हीरोज को, वो सारे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए तन मन धन सब लगा दिया, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद ना उनका नाम आने दिया और सुभाष का भी सौदा किया अंग्रेजों के साथ, जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंपेंगे। गीत के माध्यम से उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देंगे और स्मरण करेंगे आज हम बंगाल के वो लोग जो वहाँ के गुंडों का शिकार हो रहे हैं। ममता सारी हदें पार कर गई है। इसकी कुछ बातें हम इस गीत की श्रद्धांजलि के बाद हम लेंगे। खुद ही जागना होगा, खुद ही खड़ा होना होगा। शक्ति ही तो शांति का आधार है। शांति भीख में नहीं मिला करती, शांति भीख में नहीं मिला करती भाई, उसके लिए सशक्त होना पड़ता है। आप शक्तिशाली हैं, किसी पर वार नहीं करेंगे, हिंदू ने कभी किया नहीं है, करेगा नहीं, लेकिन हिंदू पर हो रहा वार इतने 100 सालों से कहीं कहीं उसका मुकाबला किया है हिंदू ने। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हिंदू को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और जिहादी जो कैंपेन चल रहा है, सारी दुनिया में उनका चल रहा है, और भारत उनके गज़बा हिंद निशाने पर है। हम इतने सशक्त हो जाएं कि हम अपने अस्तित्व को बचा सकें। अपने अवतारों के हाथों में देख लो, कृष्ण के हाथ में भी वंशरी जैसा संगीत है, तो सुदर्शन चक्र भी है। दुष्टों का, विरोधियों का, और जो हमला करेगा उनका सर कलम करने के लिए। तो शक्ति हमें खुद अपने अंदर लानी पड़ेगी। शांति भीख में नहीं मिला करती, रोने से नहीं मिला करती। बड़ा आश्चर्य हुआ जब गवर्नर का ये सीन, इसी गवर्नर से हम आगे की बात शुरू करेंगे। अभी एक गीत के माध्यम से हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की अर्चा यहाँ पर। ये मधुर सिद्धांत रक्षा
देश की पर कर न पाए, ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर न पाए। ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य अब पहचानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। यह प्रकृति का ही नियम है, अब हमें यह जानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। यह न भूलो इस जगत में सब नहीं है संत मानव। व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। दृष्ट दानव दमनकारी, दृष्ट दानव दमनकारी। शक्ति का संचय करें हम, आज पीड़ित मातृभू की बस यही आराधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है।
हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। उन महान अज्ञात अनसंग हीरोज को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का काम चला हुआ है। मैं राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचूंगा। 400-500 वीडियोस कम से कम आपके सामने, ऐसे लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा जिनको कोई नहीं जानता और असल में जो देश की आज़ादी के लिए लग गए, खप गए, मर गए, शहीद हो गए। बंगाल की बात चल रही थी, जिस प्रदेश का गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संविधान की रक्षा जिसको करनी है, वो रो रो के बोल रहा है और वहां की सीएम को, उस क्रूरता वाली राक्षस सीएम को, उस गद्दार सीएम को, उस विदेशी षड्यंत्रों का शिकार सीएम को, वो क्रूरता की प्रतीक सीएम को प्रार्थना कर रहा है। बहुत हत्याएं हो रही हैं, इनको बचाओ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का काम है क्या? तुमने तो टूर किया है, तुम्हें भी कठिनाइयां आई हैं, वहां मिनिस्टर नहीं जा सके, एमपी नहीं निकल रहे, एमएलए नहीं निकल रहे, पता नहीं कुछ महिलाएं आपके साथ पास कैसी आ गई, तुम निकले, तुम्हारी गाड़ी भी तोड़ी गई। क्या अवस्था है कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पर, लॉ की क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या है, टोटल कितना एनार्की है। और इस बीच में क्या हुआ है, आज अभी अभी रिकॉर्डिंग से पहले, थोड़ी देर पहले समाचार मिला है, सीबीआई ने नारदा जो एक स्कैन हुआ था, कांड हुआ था, उस कांड के अंदर 2 मंत्री और 4 टीएमसी के नेता, इन 6 लोगों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। रूटीन की बात है, 14 से केस चल रहा है। तब भी इसने ऑब्जेक्शन किया था कि उसकी परमिशन नहीं दी थी केस चलाने की। गवर्नर ने, उस समय के गवर्नर ने परमिशन दी थी और ये ममता सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला किया था, अरे सीएम अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा, इसका मतलब किसी पर हम हाथ डाल ही नहीं सकते, किसी दोषी अपराधी को हम पकड़ ही नहीं सकते। नहीं, गवर्नर भी परमिशन दे सकता है। तब भी गवर्नर ने दी थी, अब भी गवर्नर ने ही परमिशन दी कि हाँ आओ अरेस्ट करो। उसके अरेस्ट होने पर ये 2.5 घंटे अंदर बैठी हुई है, अभी पता नहीं कितने घंटे और बैठेगी। सीबीआई ऑफिस में जबरदस्ती अंदर जाकर के बड़ी एक भीड़ हजूम लेकर के वहां पहुंची है और क्या बोल रही है, इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उस पागल को ये नहीं पता कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हो चुकी है, वो कर सकते हैं अरेस्ट, मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अगर इनको अरेस्ट करना है तो मुझे भी अरेस्ट करो। हद हो गई उसके घमंड की, पराकाष्ठा की। लेकिन कुछ लोग पूरे देश के अंदर मोदी से और मोटा भाई अमित शाह से ये आशा कर रहे थे कि जिन हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया और उसकी सजा जिनको मिल रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये ठीक मानते हैं, समझते हैं कि आप जो भी करोगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही करोगे, पर तब तक वहां बहुत कुछ हो चुका होगा। रेफ्यूजी कैंप में बंगाल में भी, और बंगाल छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं असम के अंदर। अभी लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने रेफ्यूजी कैंप भी खाली करने शुरू किया और कहा कि घर जाओ। घर कहाँ जाना है, कुछ घर लूट चुके हैं, कुछ जल चुके हैं और कुछ अंदर का घर सारे का सारा तबाह हो चुका है, दरवाजे खुले हैं, कुछ बचा नहीं है। और जाएंगे तो क्या गारंटी है, जाएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि दोष है ना भाई, वोट दिया है ना भाजपा को, मोदी को, और जिन लोगों ने वोट दे करके आपके साथ खड़े रहे हैं, क्या उस क्रूर, जालिम, हत्यारी, ऐसी दुष्ट, ऐसी नीच देश की गद्दार उस महिला को उनके हवाले कर दोगे मरने के लिए, मारने के लिए, खत्म करवा लोगे अपने साथियों को? अभी
वो क्या कर रही है, आपने क्या करना है, ये बात अलग है। पर वहाँ ये गीत के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है, शक्ति ही शांति का आधार है और युग धर्म यही है कि हमें अपनी शक्ति का संचय करें। हम कार कोठी बंगला तो बनाएं, बच्चों की पढ़ाई पर जो कुछ हम कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, पर केवल वही करोगे तो नहीं बच पाओगे। कश्मीर आपके सामने है, जम्मू होने जा रहा था, यूपी के ऐसे 8-10 जिलों के अंदर वो पॉकेट्स बन चुकी हैं जहां हिंदू ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता। असम की ये पोजीशन थी, कभी लगता था असम कुछ रुका है और बंगाल भी अब रुकेगा, लेकिन बंगाल में बहुत बड़ी कीमत शायद अभी और चुकानी है। लेकिन हर बार मोदी और अमित शाह, इनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। अभी तक निराशा है लोगों के अंदर, पर समझता हूं कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं को ख्याल करती। अरे याद करो वो पुलिस का जो आईजी था जिसको अरेस्ट करने के लिए सीबीआई गई थी और धरने पर बैठ गई थी। इसको ऐसे अफसरों के ऊपर धरने देने आते हैं। ऐसे ही इसका जो भतीजा था, कोल कांड के अंदर एपिसोड में उनको अरेस्ट करने गए थे तो भी ये खड़ी हो गई थी, रास्ते के बीच में आ गई थी। क्या उसके पास इतने अधिकार है कि वो कुछ भी करेगी? क्या ये भारत का ये ढांचा, ये फेडरल स्ट्रक्चर सीएम को इतनी पावर देता है कि वो कुछ भी अपने प्रदेश में करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपके हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर का रो करके उसको अरेस्ट रिक्वेस्ट करना, और हिंदू वहां बलात्कार हुआ, फांसी हुई, लूट हुई, आगजनी हुई, लोग भागे हुए हैं, प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, वो वापस आना नहीं चाहते। ऐसी अवस्था के अंदर दायित्व केंद्र सरकार के ऊपर भी आता है। हम क्या रक्षा कर पा रहे हैं उनकी? अगर एक प्रदेश का सीएम ऐसा हो जाता है, आपके पास भी 10 प्रोविजन हैं। आप अपनी गुडविल और अपना स्टारडम मत देखो भाई। जो मर रहे हैं उनको पूछो, केवल मर नहीं रहे, तड़पाया जा रहा है उनको। बहुत भयंकर अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर। दोष क्या है? वोट भाजपा को दिया है और अब टीएमसी के गुंडों का शिकार वो लोग, उनके साथ आप खड़े नहीं होंगे। भाजपा के एमपी भी घरों में, जीते हुए एमपी एमएलए भी घरों में, इतना टेरर है उनका, तो सब कुछ फेल है। फिर ये केंद्र क्या है भाई? फिर ये मोदी और मोटा भाई क्या हो आप? रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा, वहां के अगर हिंदू को इसी तरह से आपने बलि चढ़ानी थी तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। जिस हिंदू ने 303 तक पहुंचाया है वो फिर 2 पर ला सकता है, इस बात को मत भूलिए। दुख इस बात का है कि वो तो 27% बंगाल में एक हो गया, बंगाल का 70% हिंदू अनेक रहा। ये दंड उसका मिल रहा है और इनका इतिहास है, तलवार से ही आगे गए हैं। और जहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है इनकी 25-30-20% इनके लिए जनसंख्या बहुत है टेरर खड़ा करने के लिए, जिहाद को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। हिंदू कब समझेगा भाई? कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश, कब समझेगा? कितनी कुर्बानियां और होंगी? पूरे का पूरा समाज सशक्त होकर के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं क्यों विचार नहीं करेगा? सब कुछ खरीदते हो, घर की सारी सुविधाएं, एक शस्त्र भी खरीद लो, एक शस्त्र भी खरीद लो। आप किसी पर वार नहीं करोगे, कोई आप पर वार करने आएगा तो आप मुकाबला करके मरोगे ना, 4 को मार के मरोगे ना। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की अगर ये हालत है तो उसका जिम्मेवार हिंदू भी है। अगर हिंदू सशक्त होगा, सरकार किसी की भी होगी, उनको भी प्रेशराइज किया जा सकेगा, ये नहीं चलेगा।
हम आशा कर रहे थे कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या के ऊपर कुछ बिल्स आएंगे, उस पर काम होगा। लेकिन ये बंगाल के एपिसोड के ऊपर जो हिंदू को निराशा हुई है, केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए इसके ऊपर। लोग क्षमा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे क्षमा? क्षमा होना भी नहीं चाहिए। आज गीत के माध्यम से और बंगाल के इस दुखद जो घटना चक्कर चल रहा है, और वो जो ममता जिस प्रकार से, जिस ढंग से, और ममता के गुंडे जो कुछ कर रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के साथ मिलकर के, जो वहाँ के हिंदू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हिंदू भूल गया था कि 19 में मोदी को 41% अगर आपने दिए थे, अभी 4% ही और बढ़ना था, और आप तो और पीछे आ गए। तो भुगतो भाई, फिर भुगतो। क्या चाह रहा है फिर? पता ही है कि वो क्या है, वो क्या करती है, क्या करते हैं वो लोग। एक मौका आया था उसको हटाने का, आपने वो मौका, सेकुलर होने का आपको जुनून, भ्रम हिंदू को ही तो है ना। सेकुलर होने की बीमारी हिंदू को ही तो है ना। जिनको होना चाहिए वो है नहीं, और जो जन्म से सेकुलर है वो बड़ा भ्रम हो गया उसको, लिबरल होने का, सेकुलर होने का। नहीं नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात मत करो, मुसलमान की बात मत करो। अरे बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात देशद्रोह की हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तानाशाही का, अत्याचार का, क्रूरता का मजाक हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। लोग कुचले जा रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ऐसी सूरत के अंदर लेकिन आपने 5 साल के लिए मौका खो दिया उसको दंडित करने का। उसको पूरी तरह से पॉलिटिकल सीन से हटा सकते थे आप। लेकिन आगे ध्यान रखिए, और अपने रक्षा के लिए यहाँ और 50 चीज़ें खरीदते हो, वो नहीं बचा सकेंगी। लाहौर से कुछ नहीं ला सके थे, कश्मीर से हिंदू कुछ नहीं लेके जा सका था, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं, कुछ नहीं ले जा सकोगे। तुम्हें तुम्हारे सामने, तुम्हारी छाती पर बंदूक रख के तुम्हें मारा भी जाएगा, तुम्हें लूटा भी जाएगा। ये होता रहा है, ये हो रहा है, फिर भी तुम नहीं संभलोगे। आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हमारे अवतारों का भी शक्ति ही मूल मंत्र था। तो आइए, आज मैंने कोशिश की है एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से, देशभक्ति का गीत भी इसी रेलेवेंसी के साथ जुड़ा हुआ है कि कम से कम हम उसके दोषी हैं। हम अगर ठीक होंगे, जागरूक होंगे, सशक्त होंगे, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे। अपनी रक्षा के लिए किसी से भीख नहीं मांगी जाती। आइए, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।